सन 2018 में लॉन्च किए गए पार्कर सोलर प्रोब को अब काफी समय हो चुका है अंतरिक्ष में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की जानकारी जुटाने के बहुत बड़े उद्देश्य के साथ सूर्य के जितना करीब पहुंचा जा सके उतनी कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ ग्राउंड स्टाफ अपनी दिन रात की मेहनत से कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं जैसा कि आज तक मानव इतिहास में कभी भी ना हुआ हो, जो किसी भी स्पेस मिशन में ना हुआ हो, क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के जितना करीब पहुंच पाएगा उतनी ही नई नई जानकारियां जुटाने में सफल होगा। और वो कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जो मानव इतिहास में पहले कभी भी प्राप्त नहीं हो पाई थी, यानी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, वो भी प्रूफ के साथ। पार्कर सोलर प्रोब की खबरों के साथ हम और आगे बढ़ें इससे पहले हम एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, खासकर जो भारतीय दर्शक हैं। दरअसल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने सूर्य के मिशन आदित्य L1 को इसी साल यानी 2023 में ही जुलाई या जून के महीने में लॉन्च कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं अब तक। और अगर इसरो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक ऐसा कर पाता है तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, न बल्कि भारत के लिए बल्कि समूचे मानव इतिहास के लिए। तो जय हिंद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इसरो को इस बेहद जटिल माने जाने वाले मिशन के लिए। ऑल द बेस्ट इसरो। तो अब हम फिर एक बार बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। वैसे तो पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा सूर्य के कोरोना व वायु का रहस्य जानने के लिए भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है, जो नासा के अनुमान के हिसाब से सन 2025 में सूर्य के सबसे नजदीक से होकर गुजरेगा। और उस वक्त पार्कर सोलर प्रोब 0.064% स्पीड ऑफ लाइट, या यूं कह लीजिए कि 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह नोट किया है कि पार्कर सोलर प्रोब हो या नासा का कोई अन्य दूसरा स्पेस मिशन हो, ज्यादातर मामलों में ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन सभी मिशंस के दौरान अचानक डेटा इंफॉर्मेशन की शेयरिंग बहुत धीमी गति से होने लगती है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो स्पेस से पृथ्वी पर भेजते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब के मामले में तो बहुत समय से कोई बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं की गई है। मगर जब इस बात को लेकर सवाल उठते हैं तो नासा की तरफ से या नासा के चाहने वालों की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि डेटा शेयरिंग यानी कि टेलीमेट्री जो सिग्नल्स हैं उनका जो ट्रैवल टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है, यानी कि जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो काफ़ी समय लगाता है स्पेस से पृथ्वी तक पहुंचने में, इसीलिए देरी हो जाती है। मगर क्या सच में सिर्फ यही कारण है? चलिए हमारी बातें छोड़िए, आप खुद गूगल पर रिसर्च करके ये जान पाएंगे, ये देख पाएंगे कि कितनी बार पार्कर सोलर प्रोब ने सन 2018 में लॉन्च होने के बाद से पृथ्वी पर कुछ ऐसी जानकारियां साझा की हैं जिसे सुनकर पढ़कर देखकर हम दंग रह जाएं। यानी कि पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च करते समय जितनी भी बातें कही गई थी
कि इस तरीके की कुछ हमें डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह प्राप्त होंगे कि सनसनी हो जाएगी और हम हमारा एक्सपेक्टेशन जो लेवल था उसके आसपास भी कोई बात अभी तक हमको जानने, देखने और सुनने को नहीं मिली है। तो ट्राई कीजिए जानने की कि आज तक आखिर कितनी बार नासा ने पार्कर सोलर प्रोब के जरिए किसी बहुत बड़े खुलासे को अंजाम दिया हो, या कितनी बार कोई जानकारी दुनिया से शेयर की है। आप ये सब खुद रिसर्च करके जान पाएंगे और आप यकीनन बहुत इन सभी की सच्चाई जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा था और उस पर खरा नहीं उतर पाया अभी तक जो भी दावे किए जा रहे थे। मेरी इन बातों से मेरा इशारा इस और भी है कि जब पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च हुआ था तो हमें लगता था कि हम सूर्य को बेहद करीब से देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे, और वो जो क्लोजअप वाले वीडियोस हम देख पाएंगे, ऐसा हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, हमारा जो लेवल था एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन आखिर आज तक लॉन्च होने के बाद से गिनती के कितने वीडियोस या फोटोज़ हमको देखने को मिले हैं जो हमने पहले ना देखे हों, और जिसको देख के ऐसा लगे कि भाई वाह, ये तो कमाल है। आजकल तो ऐसा कुछ माहौल है कि पिछले कई महीनों से बड़ी मुश्किल से अगर कोई फ़ोटो भी शेयर हो जाती है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब हमारी रिसर्च के हिसाब से, यानी तीसरी आंख चैनल की रिसर्च के हिसाब से, जिस प्रकार से नासा के मून मिशंस, मंगल मिशन वगैरह जो मिशंस थे पिछले, उन मिशंस में जिस तरीके से बहुत सारी बातें दुनिया से छिपाई गई थी जानबूझकर, वैसे ही इस बार भी हो रहा है। यानी पब्लिक को बस वही दिखाया सुनाया जा रहा है जो नासा के अधिकारी चाहते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया भर के रिसर्चर्स लगे रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ निकाल ही लें यार कहीं ना कहीं से। तो लकीली हमें भी, मतलब आपको जान के खुशी होगी कि हमें भी कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसी कुछ वीडियोस हमें मिले हैं जिसमें हमारी रिसर्च के दौरान कुछ बेहद सनसनीखेज बातें निकलकर सामने आई हैं। हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है, मतलब हमें मोर देन वन वीडियो हमें मिले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल खड़े करता है ये वीडियो कि क्या वाकई नासा को लगता है कि स्पेस में सब कुछ सामान्य है, या हमेशा की ही तरह नासा किसी बहुत बड़े रहस्य को हम सभी से छुपाने में लगा है। एक ऐसा रहस्य जो यह साबित करता हो कि इंसानों के अलावा भी ऐसी परग्रही सभ्यताएं स्पेस में मौजूद हैं, ऐसी एलियन सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस स्पेस में मौजूद हैं जो हमारी हर सोच समझ को शून्य बना सकती है। यानी कोई ऐसी एलियन सिविलाइजेशन जिसके सामने हमारी बुद्धि और विज्ञान कुछ भी नहीं है। अब इससे पहले कि हम उस सनसनीखेज पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखें, समझें और परखें, मैं आपको एक और यूएफओ वीडियो दिखाना चाहता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे, मतलब आप में से हर किसी शख्स से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वाकई एक रियल यूएफओ वीडियो है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संबंधित है और इस ओर इशारा करता है कि परग्रही वाकई मौजूद हैं? तो कृपया इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो आपने ये वीडियो देखा तो मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है, आपकी जो ऑनेस्ट
जो व्यू है, रिव्यू है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसी वक्त चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और वहाँ पे जाके लिख दीजिए, ताकि आप बाद में ये बात भूल ना जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो को लेकर एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपसे फिर से मिलूँगा, ताकि हम इस बात की सच्चाई को जान सकें कि ये वीडियो कितना असली है या नहीं। तो दोस्तों लीजिए, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब बारी है उस सनसनीखेज धमाकेदार यूएफओ वीडियो की जिसने दुनिया भर के यूएफओ रिसर्चर्स को हैरानी में डाल रखा है। उनका पूरा का पूरा जो ब्रेन सिस्टम है उसको हिला के रखा हुआ है, और फिर एक बार नासा के दावों पर सवालिया निशान छोड़ने वाला ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक के बाद एक इस धमाकेदार वीडियो को हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने ये दोनों वीडियोस गौर से देखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये कोई आम वीडियोस नहीं थे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आपने देखी ये कोई भी आम वीडियोस नहीं थे। यकीन मानिए ये बहुत ही नायाब वीडियोस थे जो इससे पहले आपने कभी, मुझे यकीन है मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट हैव सीन एनीथिंग लाइक दिस। सूर्य के इतना पास हम सोच भी नहीं सकते, यानी कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते थे आज तक। उतना ही पास जाकर पार्कर सोलर प्रोब ने ये वीडियो लिए हैं, जिसके लिए वो काफ़ी, मतलब जितना हम तारीफ करें उतना ही कम रहेगा इस मिशन पर जो उसने कारनामा अंजाम दिया है वाकई। वैसे ये दोनों वीडियोस सोलर जो पार्कर सोलर प्रोब है उसके द्वारा सन 2022 में शूट किया गया था। सूर्य कोरोना के अंदर घुसकर उसके प्लाज्मा के स्ट्रीमर से गुजरते हुए ये जो तस्वीरें थी वो ली गई थी पार्कर सोलर प्रोब द्वारा। तो वाकई ये नज़ारा कुछ ऐसा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मानव इतिहास में पहली बार है कि जब मानव द्वारा संचालित कोई यान सूर्य को इतनी नज़दीकी से देख पाया हो। और इसके साथ ही पार्कर सोलर प्रोब 163 किलोमीटर प्रति सेकंड से, यानी इतनी रफ्तार से, मैं तो कहूँगा हमारी रिसर्च के हिसाब से हमें पता चला है कि 163 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो गतिमान था उस वक्त। यानी कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से 0.06% की तेज़ी से वो उस प्लाज्मा के स्ट्रीमर्स के अंदर से होता हुआ गुजरा था। मतलब कि अगर आपको एग्जांपल देके मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा। यानी अगर आप हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करते हैं इतनी स्पीड से जितना कि ये पार्कर सोलर प्रोब गुजरा था, तो यकीन जानिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 16 सेकंड के अंदर आप ये जो सफ़र है आपका पूरा हो जाता है। यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी विद इन 16 सेकेंड्स, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। तो वाकई ये बिल्कुल एक गजब का अचीवमेंट है पार्कर सोलर प्रोब द्वारा। अब इस वीडियो में बहुत सारी
ऐसी बातें थी, ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान हमको यानी मनुष्यों को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पहली बार इतनी दूरी तय करके सूर्य के इतना करीब पहुंचने में सफल हो पाए हैं। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये नोट किया है, लेकिन मुझे यकीन है अगर आप पहले से जुड़े हैं हमारे साथ तो ज़रूर आप में से बहुत से दर्शकों ने नोट ज़रूर किया होगा कि इस वीडियो में, ये वीडियो एक्चुअली अगर आप डेट पे गौर किया हो तो ये मई 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच का ये वीडियो नज़र आता है। और इन वीडियोस में हर एक बात ख़ास है, क्योंकि ये पहली बार मानव इतिहास में हम ऐसा नज़ारा देख पा रहे हैं कि सूर्य के पास स्ट्रीमर्स से होते हुए, प्लाज्मा स्ट्रीमर से होते हुए कैसा मतलब हमको नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी के बीच हमें एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है जो अलग अलग समय पर नज़र आया। ये ऑब्जेक्ट शेप जो है उसकी किसी उड़न तश्तरी की तरह ही नज़र आती है, कम से कम इस वीडियो में तो ऐसा ही लगता है। और जब हमने इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो जो जवाब हमको मिला वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। यह जो ऑब्जेक्ट है वो इसी पाकर सोलर प्रोब का रिफ्लेक्शन है। ऐसा हमको पहले से ही पता था कि ये जवाब हमको यही दिया जाएगा अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर सवाल उठाएंगे तो। मतलब हमारी ऑनलाइन रिसर्च में हमको कई जानकारियां मिली जिसके हिसाब से कुछ बहुत ही माने गए बुद्धिजीव ये कहते नजर आए कि जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो पाकर सोलर प्रोब का रिफ्लेक्शन है, जो कैमरे लेंस की किसी टेक्निकल वजह से पैदा होता है, नजर आता है। और अब आप एक और पाकर सोलर प्रोब का सूर्य के पास का एक वीडियो देखिए जो सन 2021 का है, और ट्राई कीजिए उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ऑब्जेक्ट इस वीडियो में नज़र नहीं आता है। तो पहले ये वीडियो पे आप एक बार नज़र डालिए। अब इसके बाद दोस्तों वाइड फील्ड इमेज फॉर पाकर सोलर प्रोब, उसकी वेबसाइट, इसमें पाकर सोलर प्रोब के बारे में, वो उसका जो मिशन है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, शेयर की जाती हैं लोगों से। तो जब हमने ट्राई किया कि उसकी मदद से हम कुछ जान पाएँ शायद कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर इनका क्या कहना है, बहुत ही हैरानी भरी बातें और रिजल्ट सामने आया। मतलब हम बिल्कुल दंग रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि केवल कुछ ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर WISPR साइट ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। अब हमारे सामने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो अनआइडेंटिफाइड श्रेणी में गिने जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं जो आपने ऑलरेडी देखा है, उसपे ये दो ऑब्जेक्ट जो आगे पीछे हो जाते हैं लास्ट में, आप यकीन मानिए कि WISPR की साइट पर इनको अनआइडेंटिफाइड घोषित किया गया है। अब आप ही सोचिए कि जब इनको खुद ही नहीं पता कि ये क्या ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब हम कहने को तो हम जानते हैं कितने ग्रह हैं, कितने कहाँ क्या है, इतने स्टार्स हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो दो ऑब्जेक्ट कैप्चर हुए हैं उनको अनआइडेंटिफाइड की श्रेणी में डाला हुआ है, क्योंकि खुद जो ये काम कर रहा है उनको भी नहीं ज्ञान है कि भाई ये क्या चीज़ थी। आप चाहें तो WISPR की साइट पर ये सब खुद रिसर्च करके जान सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको पाकर सोलर प्रोब की कुछ इमेजेस दिखाना चाहते हैं। ये इमेजेस ऑनलाइन मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं। आप कृपया पहले इन इमेजेस पर नज़र डालिए। तो क्या दोस्तों यह सच में आपको भी पाकर सोलर प्रोब ही नजर आता है? अगर हाँ तो कैसे? और अगर आपका उत्तर ना है तो फिर आखिर ये जो हम देख पा रहे हैं साफ साफ, ये आकृति जो उभर के आती है, आखिर ये है क्या भला? वैसे दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा भी है जो एक रियल ET UFO
के दर्शन करना चाहता है तो ये प्रक्रिया जो है हम आपकी आंखों के सामने करके दिखा सकते हैं। यानी एक रियल ईटी यूएफओ जो मानव द्वारा संचालित नहीं है और परग्रही है, आप ये अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि यूएफओ के दर्शन भी। तो इसके लिए सिर्फ आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर जाइए जिसका नाम है ufoyog.com। तो टाइप कीजिए www.ufo.com और आप जाके वहाँ पे तमाम चीज़ें देख पढ़ सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे आपको आप तक पहुँचेगी। और इस वेबसाइट पर इस वक्त एक इंटरेस्टिंग कहानी, कॉमेडी और साईफाई दोनों को मिलाकर एक कहानी चल रही है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यकीन मानिए, एक बार आप पढ़ के देखिए, मुझे पूरा यकीन है आप सभी को पसंद आएगी। ये एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपसे शेयर की है। तो आज के इस रहस्य से भरे, रोमांच से भरे एपिसोड में इतना ही। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसकी मदद से आप हमारे आने वाले अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एपिसोड के लिए तैयार रहेंगे। तो हमेशा की तरह मुझे ये कहना पड़ेगा कि मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नमस्कार और जय हिंद।